फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए हिस्ट्री क्लास 12th के MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि टोटल 20 ऑब्जेक्टिव लिया गया है और यह जितने भी क्वेश्चन लिया गया है जो कि MBBI है जो कि 3-4 साल से लगातार पूछा गया, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको 5 से 6 नंबर जरूर मिलेगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको नीचे देखिए 5-4 वीडियो जरूर आएगा तो जाएगा। तो चलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो चलिए इसमें 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि आइन अकबरी के लेखक कौन है। यह जो आइन अकबरी लिखे है इसके लेखक कौन है, तो ये हमारे कौन है, तो अकबर साहब। इसका बिल्कुल ही इसका बी 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं, और यह आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में, 3, 4, 5। तो इसका जो बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारे 5 भागों में विभक्त है। और वही ये पूछा जाता है कि आइन अकबरी भूमि कितने भागों में बांटे, तो 4 भाग। भूमि पूछता तो 4, और ये सीधे पूछा है तो आपको 5 बिल्कुल डी लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और ये आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण तो इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजा सुल्तान। इसके बारे में बताइए, आपसे कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप सबका सी इसका आ रहा है कमेंट, तो सी आप सबका 100% सही है। चलिए बिल्कुल आप सबका कमेंट। अब चलिए आगे चलते हैं, और ये आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि आपसे पूछा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। यह जो औरंगजेब है वह अपने जीवन का अंतिम दिन, मतलब कि उसके मृत्यु के 1 दिन पहले वह कहाँ पर रहे थे, तो ये हमारे कहाँ रहते थे, यह दक्षिण भारत में रहते, सॉरी पश्चिम भारत या उत्तरी भारत में या पूर्वी भारत या दक्षिण भारत में। तो इसका बिल्कुल ही आप सबका डी कमेंट आ रहा है। चलिए डी वाले का 100% सही है। आगे चले, चलिए ये आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो ये हमारे जो प्रथम मुगल शासक था यह बाबर साहब थे, जो कि ए इसका बिल्कुल ही 100% सही है। आगे चलिए, और ये आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही है किससे संबंधित है, तो ये हमारे बाबर से या हुमायूं से या अकबर से या औरंगजेब के। तो ये हमारे जो किससे संबंधित है, तो ये हमारे अकबर से, बिल्कुल ही सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल आप चलते हैं आगे, और आपको पहले भी बोले कि हम इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी MBBI है, और इसी प्रकार के 1-2 वीडियो और लाएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अभी आप सब लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन खोजने में बहुत ही मेहनत लगती, तो खोज कर ही आप सब के लिए लाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है और एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 7 नंबर में कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये हमारे बहादुर शाह जफर थे। इसका बिल्कुल ही डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, चलिए ये आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन की गौपुरम का संबंध है। ये जो गौपुरम का जो संबंध है किससे संबंधित है, तो व्यापार से या गाय से या मंदिर से या नगर से। तो इसमें बिल्कुल आपसे कमेंट आ रहा है क्या, मंदिर से। तो मंदिर इसका सी इसका बिल्कुल ही 100% सही है। आगे चले, चलिए आगे चलते, और ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ये जो विजयनगर का है उसका महानतम शासक कौन है वहाँ का, तो ये हमारे जो कौन है, कृष्णदेव राय थे। बिल्कुल इसका बी इसका राइट आंसर, लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक किया गया है तो आप इसे जरूर सुधार लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर, और इसे पूछे थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1336 ईस्वी में होती। कब थी, 1336 ईस्वी में। चलिए, और ये आपके सामने हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ये जो हम्पी है वह किस साम्राज्य से संबंधित है, और ये भी क्वेश्चन लगातार बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और अभी तो जस्ट आपको बताया ना कि ये भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये विजयनगर मौर्य साम्राज्य से, गुप्त काल से, बहमनी साम्राज्य से, या हमारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसके बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा होगा डी इसका बिल्कुल 100% सही है। आगे चले, और ये आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है यह कहाँ है, तो यह हमारे हम्पी में। अब विट्ठलनाथ मंदिर कहाँ है ये आपको कमेंट करना है। विट्ठलनाथ मंदिर कहाँ है ये आपको कमेंट करना है, जो कि इसी में प्रश्न में लिया गया है। चलिए ये आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। ये जो आयंगर व्यवस्था है ये हमारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बिल्कुल इसका बी 100% सही है। आगे चले, चलिए, और ये बात, ये कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। संगम वंश, मालुव वंश, या तुगलक वंश, या अरविंद वंश। इसके बारे में तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ये हमारे तुलुव वंश। इसका बिल्कुल सी इसका राइट आंसर। बहुत स्टूडेंट संगम वंश लगा लेते हैं, अगर आप संगम वंश लगाते हैं तो आपका बिल्कुल ही 100% गलत है, लेकिन आप क्या लगाइएगा, तुलु वंश लगाइएगा। इसका सी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। ये जो रामानंद है इसका शिष्य कौन था। तो आपको बता दें कि रामानंद के जो शिष्य है कौन कौन है, रैदास है, कबीर है, धन्ना है, पीपा, इनमें से सब। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर जो हमारा होगा डी, इसका बिल्कुल ही 100% सही है। आगे चले, और ये आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये हमारे उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है, तो रामानंद को जाता है। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, और ये आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, कबीर का है, गुरु नानक का, या रैदास या मीरा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आपको गलत है, एक और बी गलत है। अब कबीर और नानक में, तो इसका जो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हमारा होगा गुरु नानक, किसका बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ये जो इब्न बतूता है वह किस देश का निवासी था, और आपको बताने कि इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था। तो इसका जब बिल्कुल इसका राइट आंसर मोरक्को का था, और यह किस शताब्दी में आया था ये आपको बताना है। चलिए, और ये आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक जो कौन है, कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, या अल्बरूनी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, तो ये हमारे मेगास्थनीज थे। कौटिल्य, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनी। और वही में पूछा कौटिल्य थे तो किसका, अर्थशास्त्र के रचे थे। चलिए आगे चले, और ये आपके साथ 19 नंबर क्वेश्चन है अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये हमारे मोहम्मद गजनी, या मोहम्मद घोरी, या तैमूर, या मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके बारे में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। तो ये हमारे बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। चलिए ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते, ये आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा रहा है कि कैप्टन हॉक किस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। और देखिए अगर आप 20 नंबर का कमेंट कर देते जो स्टूडेंट उसका नाम पहले पीन लेंगे, और ये हम आपको पढ़ाए हैं, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का आपको सॉल्व करना है, और 21 नंबर हम बता देते, क्योंकि कहेगा सर आप नहीं बताए तो अच्छा नहीं होगा। 20 क्वेश्चन हम करा देते, एक क्वेश्चन का आपको बताना है। 21 नंबर में कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। भारत जब पहुंचा था 17 मई 1498, जो कि बहुत ही लगातार बार पूछा गया प्रश्न है, और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसे जरूर याद कर लेंगे। 17 मई 1498 को होना चाहिए, और इसमें भी 17 ही मई है, यहाँ पर 17 मार्च कर देते, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। तो इसका जब बिल्कुल इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते कि सब्जेक्टिव का वीडियो, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और बगल में एक क्या होगा, नोटिफिकेशन, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन में बहुत चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए, तो PDF के लिए पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके रूल पहले समझ लीजिए। पहले आपको लाइक करना है, क्या करना है, लाइक कर देना है, और उसके बाद शेयर 5-10 आदमी को कर देना है। उसके बाद आपको PDF जरूर मिलेगा, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो आप कैसा लगा है, उसके बाद आगे लाना चाहिए वीडियो कि नहीं, तो यहाँ पर मैं जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहले आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और PDF के लिए आप इसे फॉलो जरूर कर लेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप यही नाम है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ शेयर। अगर आप चाहते कि सेट 2 आए इसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन कि सर चुन के लाइए, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।